किधर जा रही है तू? अपने घर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या ये घर किसका है? अपनी अम्मा के घर जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ आशी, जिस दिन से तू ब्याह कर आई है तेरा ध्यान किसी और तरफ है। अरे मुंह देखा है अपना कैसा फीका फीका है, नई दुल्हन तो लगती ही नहीं है। पहले तो बड़ा बन संवर के रहती थी, अब बनना संवरना भूल गई। मेरा मुंह ऐसा ही है खाला। अरे तूने और तेरी माँ ने कभी नमाज पढ़ी है, कुरान को हाथ लगाया, अल्लाह को याद किया है? यही वजह है तुम दोनों माँ बेटियों के चेहरे बुझे बुझे। मैं कहती हूँ कि जाके सजदे में गिर जा, तौबा कर, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। खाला तुम अपने दीन का ख्याल करो और हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। जानती है तुझे मैं क्यों रोकती टोकती हूँ? ताकि जब तू माँ बने और मेरे पोते पोतियां हो तो उनकी अच्छी तरबियत करे। जा जाके माँ से मिला और जल्दी वापस आना, हंडिया भी चढ़ानी है चूल्हे पे। मुझसे नहीं होगा ये सब। तेरे हाथों की मेहंदी तो कब की उतर गई है, कौन करेगा घर के सारे कामकाज? नौकरानी रख लें अगर ये सब काम करवाने हैं तो। है? अरे माँ ने जरा तरबियत नहीं दी, इसीलिए कहती हूँ नमाज रोजा किया करो, शायद कुछ तमीज आ जाए। मैं तो तंग ही आ गई हूँ अम्मा, पागल औरत है खाला। फिर तुमने नमाज पढ़नी है, तुम खुद पढ़ो, तुम दूसरों को दर्स क्यों देती हो? हाय हाय, जिसके दिल में बुग़्ज़ हो उसकी नमाज रोजों का कोई फायदा नहीं। देख लेना आपा तो सीधी जहन्नुम में जाएगी। अम्मा मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने कहा था मुझे निकालोगी वहां से, अब कब तक और सहूं? अच्छा बेटा, थोड़ा सब्र कर ले, जो तूफान उठा था उसकी धूल तो बैठ जाने दे। तुम्हारे कहने पे मैं सब करती जा रही हूँ अम्मा, लेकिन ये ना हो कि धूल बैठने से पहले मेरी सांसें ही बैठ जाए। तू सुन मेरा बच्चा, दिल छोटा मत कर। जहाँ इतने दिन गुजार लिए वहाँ चंद महीने और गुजार ले। बस चल मैं खाना लगाती हूँ, खाना खा ले। चल मेरा बच्चा चल। चलो भाई। आपने नहीं उतरना क्या? नहीं। क्यों? क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। आप मुझे किसी रेस्टोरेंट छोड़ देंगे? हाँ, अपना तो काम ही उठाना और छोड़ना है। एक मिनट, आपको पता है मुझे मेरे घर की गाड़ी छोड़ने और लेने के लिए आती थी। हाँ, 2-3 दफा देखा है। मुझे सहूलत मैसर थी, उसके बावजूद मैंने वैन लगवाई। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे वैन में बैठना अच्छा लगता है, वो भी फ्रंट सीट पर। अच्छा, तो कोई मसला नहीं है, फ्रंट सीट पे बैठ जाएगा रोजाना। रियली? थैंक यू। हाँ, रास्ता बता देना मुझे कहाँ जाना है। जहाँ आपका दिल करे। हाँ भाई। पता है अम्मी, जब मैंने आशी को बताया ना कि मेरी कमीर लड़के से शादी हो रही है, तो जल भुन के खाक हो गई थी और फिर गेट पे चमचमाती हुई गाड़ी भी खड़ी हुई थी। सोच लें उसकी क्या हालत हुई होगी, इतना सा मुंह रह गया था। दफा कर, हमें क्या लेना उससे। और उनकी शादी जैसे बड़ी धूमधाम से हुई थी। अरे दुबई वालों की शादी ऐसे होती है? ऐसी शादी तो मामूली झोपड़ी वाले भी कर लेते हैं। ये देख कितना महंगा काम हुआ इस पे। अरे बहुत पैसे लगे होंगे इस जोड़े पे। अम्मा मुझे तो अदील कह रहा था कि अब डिजाइनर्स के कपड़े पहना करो। और जेवर के लिए क्या कह रहा था? कह रहा था तुम जितना पहन के घूम फिर सको ना उतना ले लो। अल्लाह पाक उसे अरबोपति बनाए।
और हमारे भी दिल दर्द दूर हो जाएं। अरे बेटा, सिलाइयाँ कर करके मेरी तो आंखों की बीनाई चली गई है। अल्लाह ताला हमारी भी आकबत अच्छी तरह से गुजर जाए। तो अम्मा, यासिर अदील का नंबर मांग रहा था मुझसे। क्यों? कह रहा था कल अदील के ऑफिस जाऊंगा। बात सुन, उसको कहना कि अभी जरा सब्र से काम ले। अरे तू रुखसत होके उनके घर चली जा। इतनी घबराहट किस बात की है उसको? अदील खुद बुला लेगा उसे। नंबर मांग रहा था। अच्छा चल, अब इनको तय करके रख। अच्छा, प्यारे है ना? बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। अल्लाह तुझे पहनना नसीब करे। खाला बॉल फेंक दे। हाँ खाला, बॉल फेंक दे। सोच समझ कर खेला करो। अब अगर आई तो मैं नहीं दूंगी, ये याद रखना। आशी जी? तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, काफी बुझी बुझी लग रही है। चल किसी लेडी डॉक्टर को दिखा देते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अरे बेटा, उम्मीद से होने के यही दिन होते हैं, और वैसे भी लेडी डॉक्टर से मिलते जुलते रहना चाहिए। मुझे तो लगता है कि कोई खुशखबरी है। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं जाना मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जब तू कहेगी तब मिल लेंगे। वैसे शुरू शुरू में कोई डॉक्टर मिल जाए ना तो ये अच्छा होता है। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो डॉक्टर के पास किस लिए जाना है? अच्छा, तुम्हें अपने दोस्त की शादी में जाना है ना? कितने बजे जाना है? मुझे कहीं नहीं जाना। वालेकुम अस्सलाम। मैं नासरा और अदील की रिश्तेदार हूँ। जी। तुम इनके चुंगल में कैसे फंस गई? क्या मतलब? मतलब ये है कि देखो, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, और ये जो नासरा है ना और अदील, दोनों बहुत धोखेबाज हैं। हाँ। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ ठीक कह रही हूँ मैं। नासरा है ना, पागल है। क्या? नासरा का तो अमेरिका में भी इलाज चला था, और ये जो अदील है ना, इसकी तो दूसरी शादी है। ये झूठ क्यों बोल रही हैं आप? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी, सच कह रही हूँ मैं तुमसे। और ये जो नासरा है ना, ये बिल्कुल अदील का घर बसने नहीं देना चाहती। जो भी लड़की आती है ना, बस उसकी तलाक करा देती है। आखिर तुमने अपने नागन होने का सबूत दे ही दिया। क्या बकवास करी थी तुम?
मैं तो कह रही थी कि लहंगा बहुत अच्छा है। कितने का है? अच्छा, लहंगा बहुत अच्छा है। तुम्हारे रगों में जो गंदा खून दौड़ रहा है ना, उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैंने सुन लिया जो तुमने कहा था। हाँ तो अच्छा किया, सुन लिया। मैं कौन सा झूठ बोल रही थी, सच्ची तो कह रही थी। दफा जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं है पागलों के साथ रहने का। जा रही हूँ मैं। ये सारे खुद पागल हैं। जानती हो कौन थी? हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार महनाज चाहती थी कि उसकी बहन शहनाज की शादी अदील के साथ हो जाए। हमने मना कर दिया तो अब तरह तरह की बातें बनाते फिरती। तुम्हें यही कहा होगा ना कि मैं पागल हूं। उसने अदील की पहली शादी का बताया। अब सोचो जरा, अगर अदील की दूसरी शादी हुई होती तो हम क्या तुमसे छुपाते? तुम्हें पता नहीं चलता? और इधर देखो मेरी तरफ। क्या मैं पागल लगती हूँ? क्या पागल ऐसे दिखते हैं? नहीं। ये सब लोग चलते हैं हमसे, हसद करते हैं, और अब तो और भी चलेंगे, और भी चलेंगे, क्योंकि हम इतनी खूबसूरत लड़की अपने घर में ब्याह के लाए। तुम फिक्र ना करो। हाँ, अदील को भेजती हूँ अंदर। उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बातें करने की? आपा, मैंने आपको मना भी किया था कि इन लोगों को शादी पर मत बुलाएं। ये हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, दुश्मन हैं, दुश्मन। मैंने तो सलमा को बुलाया था, साथ ही महनाज आ गई। खैर, फरा को मैंने समझा दिया है, वो कोई बेवकूफ लड़की नहीं कि लोगों की बातों में आ जाए। तुम फिक्र मत करो, अंदर जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही है। आपा, आप भी परेशान मत होइए। ब्यूटीफुल। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। जी नहीं, खूबसूरत तो मैं पहले भी थी। आई नो। पहले से ही पता होना चाहिए। ये मैं तुम्हारे लिए डायमंड के लिए बनाया। खुश हूँ? बहुत खुश हूँ। तुमने और नासरा आपा ने तो मेरे सारे ख्वाब पूरे कर दिए जो मैं हमेशा से देखती आई थी। अभी तो तुम्हें बहुत से ख्वाब देख। वो अभी एक औरत आई थी,
अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, पता है तुम्हें? हाँ, वो मुझे आपा ने मुझे बताया था सब कुछ। खातून है, महनाज, सियाती मरीज है, दूसरों को दुख देकर उन्हें खुशी मिलती है। वो जो बेचारा तुम्हारा क्लास फेलो था ना, तैमूर, उस पर भी बिला वजह का इल्जाम लगाया। उसके घर पहुंच गई कि वो 2 बच्चों का बाप है। क्या? बेचारा रोता पीटता मेरे घर आया। खैर छोड़ो, दफा करो। हम वैसे भी महनाज की बातों से ज्यादा परेशान नहीं होते। अच्छा ये बताओ, हम हनीमून पे कब जा रहे हैं? मेरा तो यूरोप का वीजा लगा हुआ है, बस तुम्हारा वीजा लग कर आ जाए तो फिर। फरा, एक बात तो तुम्हें पता ही है कि मैं आपस से कितनी मोहब्बत करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम उन्हें हमेशा खुश रखो, उनका ख्याल रखो। आपा मुझसे बहुत खुश हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपा हमेशा मुझसे खुश रहें। ये बताओ, वो जा कब रही हैं? अब मेरा मतलब है, अमेरिका वापस कब जा रही हैं? भाई, आपा का जब तक दिल चाहता है वो यहाँ रहती हैं और फिर चली जाती हैं। जब खैर से इंशाल्लाह हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो शायद यहाँ से वो वापस जाने का नाम ही ना ले। अच्छा, बहुत अरमान है उनको मेरी औलाद देखने का। वो आदिल, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आदिल, मैं अब भी बच्चा नहीं चाहती। क्यों? अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो शादी हुई है हमारी, और वैसे भी हमारे घूमने फिरने के दिन है, एंजॉय करने के दिन है। बच्चे पैदा करके मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहती, तुम समझ रहे हो ना?
तुम्हारी अम्मी का फोन आया था, नाश्ता लेकर आना चाह रही थी। मैंने सोचा कहाँ बसों में धक्के खाती आएंगी, शाम को तुम्हें अदील ले जाएगा ना। जी आपा। शाम को तुम तैयार है ना? मैं अभी एक ऑफिस का चक्कर लगाऊंगा। ओके? अदील बता रहा था तुम्हें बच्चों की कोई जल्दी नहीं। जल्दी तो नहीं है, मेरा मतलब है अभी नहीं है। लेकिन हमें तो है। फिर मैंने इसलिए कहा था कि अभी तो मेरी शादी हुई है, बच्चे तो बहुत बात की बात है। देखो, बच्चों से घर में रौनक होती है, रहमत और बरकत होती है। ये आप दोनों का आपस का मामला है, मुझे मत बीच में। खैर, मैं इसे समझा दूंगी। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। इंशाल्लाह भी शाम को मुलाकात होती है। ओके? ओके आप, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो मैंने सोच लिया कि मैं अपना ज़ाती कारोबार करूंगा। बेटा तूने कर लिया और मैंने देख लिया। ये क्या बात हुई? आप मुझे दुआ दो, आप मेरा हौसला ही तोड़ दिया। बेटा जितनी दुआएं मैं तुझे देती हूँ ना, दुनिया में शायद ही कोई माँ अपनी औलाद को देती है, पर तू है ही इसी काबिल, सारी दुआएं तुझे छू के गुजर जाती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बदल गया हूँ अब। आप मेरे लिए दोबारा से दुआ करो। हैं, मैं बहुत मेहनत करूंगा। शाहजहाँ की बीवी को बोल। वो तो दिन रात दुआ करती रहती है मेरे लिए। ना तू तो कह रहा था कि शादी के बाद तू कमाई करेगा, यहाँ तो उल्टा जो कुछ था वो भी लुटा बैठा। बचपन से सुनते आए कि औरत अपने नसीब का लाती है। अरे मेरी जब शादी हुई थी ना तेरे बाप से, तो उसे सरकारी नौकरी मिली थी, तुझे क्या मिला? चाय बनाकर रखती है। बना ली है बीबी तो निकाल कर ले आओ, वहाँ क्या फरिश्तों के लिए रखाई हो? जिसे चाहिए खुद ले ले। क्या क्या बदतमीज! जमीन तेरा मिजाजी खुदा है, इसकी इज्जत किया कर। जा जाके चाय बना के लाके दे। मुझसे नहीं होंगी ये खिदमतें। आखिर तेरे साथ मसला क्या है? तू चाहती क्या है? अम्मी, मैं खुद जाके बना लेता हूँ, मैं दाल भी खुद ही लूंगा। चुप है, तू क्यों डाल लेगा? इसे क्या घास चढ़ने के लिए रखा हुआ है? अम्मा, जिस दिन से शादी होकर आई है, इसका बूथा सीधा ही नहीं होता। तो आपका कौन सा बहुत सीधा है? बकवास बंद कर, जानती नहीं है तू मुझे। और ये थोबड़ा अपनी माँ को जाकर दिखाना। देखा देखा कैसी बेशरम है, कितने मजे से चाय बनाकर अपने कमरे में जा रही थी। अरे माँ ने कॉलेज में तो डाल दिया, लेकिन इस दिमाग में तमीज ना डाल सकी। सही कहते हैं सियाने, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। कम वक्त मनहूस गई। मैं उठा लेता हूँ ये। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी बेटी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? बस तबीयत ठीक ही है बेटा। 3 साल हो गए तुझे देखे हुए। बहुत दिल चाहता है पाकिस्तान आने का, लेकिन क्या करूं, तेरी माँ आने ही नहीं देती। अच्छा,
अब ये बता, जमील कैसा है? जी बिल्कुल ठीक है। तुझे खुश तो रखता है ना बेटा? जी बहुत खुश रखता है। अल्लाह तुझे और खुशियां दे। मेरा नवासा होगा ना तो उसे देखने जरूर आऊंगा पाकिस्तान। हाँ, नजमा जाए तेरी माँ कितना ही रोके मुझे, मैं रुकने वाला नहीं। मैं अपने नवासे को देखने जरूर आऊंगा। हाँ बस अब आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। हाँ बेटा, रखता हूँ बेटा। खुदा खुश खुश रहे मेरा बच्चा। अरे पता नहीं आशी को क्या हो गया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे। क्यों, क्या कह दिया उसने? नहीं कुछ किया तो नहीं, बता घर में ना मुझसे बात करती है ना अम्मा से बात करती है, हर वक्त ना चिड़ी रहती है गुस्से में। खाला तू उससे पूछ उसे क्या परेशानी है, मुझे बता दे, मैं 2 मिनट में हल कर दूंगा मसला। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मैं बताती हूँ। देखो जमील, जो औरत जात होती है ना वो बहुत मुश्किल चीज होती है, तू नहीं समझ सकेगा। तेरी माँ में भी जवानी में चिड़चिड़ापन कूट कूट कर भरा हुआ था। तेरे बाप को तो तेरी माँ मुंह नहीं लगाती थी, सारा सारा दिन घर में मुंह सुजाए घूमती फिरती रहती थी। ये जो आशी है ना, ये भी बिल्कुल अपनी खाला पर गई है। अरे तेरे बाप ने बर्दाश्त किया था, तू भी बर्दाश्त कर, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। ठीक है खाला, फिर मैं चलता हूँ। अरे पगले, तू परेशान मत हो, मैं समझाऊंगी उसे। हाँ खाला, तू बात कर, पता है घर में बड़ा मसला हो गया है। हाँ हाँ समझा दूंगी, अब तू जा। खाला एक बात करनी थी तुझसे। हाँ बोल। वो तू खालू से कह के मुझे दुबई भिजवा दे। पता है मेरे माली हालात ठीक होंगे ना तो आशी भी खुश रहेगी। फिर क्या हो खाला, तो मुझे दुबई भिजवा सकती है? हाँ हाँ भिजवा सकती हूँ दुबई, क्यों नहीं। वो दरअसल आजकल दुबई के हालात कुछ ठीक नहीं है, पाकिस्तानी लोगों को धड़ाधड़ नौकरियों से निकाल रहे हैं। पता नहीं आशी का बाप भी कब तक वहां टिक कर नौकरी करता है, कर भी सकता है या वापस आ जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, फिर मैं यहीं कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जा। आराम से खोलना, चलो चलो उतरो उतरो बे भाई उतरो। क्या हुआ, उतरना नहीं है क्या? नहीं। अच्छा, आज फिर रेस्टोरेंट जाना है? नहीं, आज मुझे घूमने के लिए जाना है। घूमने के लिए? मेरे साथ? तो कहाँ लेके जाऊं सरकार को? मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चले। बात यह है कि कोचिंग सेंटर तुम जाती नहीं हो, इस तरह स्टूडेंट क्या बोलेंगे? लेकिन मुझे कोचिंग नहीं जाना। अच्छा फिर एक काम करते हैं कि अभी तो उतरो ना तुम, ताकि तुम्हें देख लें ये लोग।
तुम अंदर जाओ, मैं पीछे वाले रोड पे आता हूँ, पीछे वाले गेट से उठा लेता हूँ मैं तुम्हें। हैं? ठीक है। ठीक है, जाओ जाओ। ख्याल से गाड़ी आ रही है। अम्मा वो औरत तो बता रही थी कि अदील की बहन 2 साल पागल खाने में रहकर आई है। अच्छा, लगती तो नहीं है। ऐसी बता, तेरे सामने कभी कोई उसने ऐसी वैसी हरकत की? मेरे सामने? नहीं, मेरे सामने तो बिल्कुल ठीक है। चल छोड़, हमें क्या लेना, तो वापस तो वो अमेरिका चली जाएगी ना। वैसे मुझे तो अदील की दूसरी शादी का भी यकीन नहीं आता। मुझे भी। और अगर की भी होती तो भाई हमारा कौन सा नुकसान था। अरे तू तो इतनी बड़ी कोठी की मालिक बन गई ना, तुझे और क्या चाहिए था। हाँ माँ, मैं भी यही सोच सोच के खुश हूँ। अब तू एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, अदील को जो है ना अपनी मुट्ठी में ले आ। अरे उसे ऐसा मजबूर कर दे कि वो तेरे सिवा कुछ भी ना हो। और ये जो मर्द होते हैं ना, औरत को इन्हें अपने पल्लू में बांध के रखना चाहिए। वैसे ये नासरा कब जा रही है? अभी तक तो नहीं बताया। अब तू ऐसा कर बेटा कि धीरे धीरे अदील के कानों में यासिर की नौकरी की बात डाल, ताकि ये भी कहीं ठिकाने से लगे। हाँ माँ, करती हूँ मैं इसकी भी बात। ऐसे है कहाँ पर ये? पड़ा होगा अंदर चरपाई पे। और कोई काम ही नहीं है इस नाकारा को। अच्छा, तेरे लिए चाय बना के लाऊं? नहीं अम्मा, ठंडा पीऊंगी, गर्मी बहुत है। अच्छा, मैं लाती। मैं अपने बारे में, मैं आपको अपने बारे में क्या बताऊं? मैं तो बहुत आम सी लड़की हूँ, लेकिन मैं घर वालों के बारे में बता सकती हूँ। मेरी जो 3 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे अब्बू का कारखाना है तो उनका अपना ही काम है, और मेरे जो बाकी के 2 भाई हैं ना, वो जॉब करते हैं। तुम मुझे बड़ी कोई तना सी लगती हो, क्या बात है? आपने बिल्कुल ठीक समझा। सब कुछ है मेरे पास, बस सुकून नहीं है। भाई किस किस्म का सुकून चाहिए? जिस तरह मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ ना, बिल्कुल इस किस्म का सुकून। अच्छा, उसमें तो कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें रोजाना यहाँ ले आऊंगा। सच? हाँ, अरशद का तो काम ही यही है, दूसरों को खुश रखना। इसलिए आप मुझे बिल्कुल अलग लगे। पता है, मैं पिछले 6 महीने से कोशिश कर रही थी कि मेरी वैन लग जाए, लेकिन भाईजान वो तो जिद पे ही अड़ गए कि मैं गाड़ी में छोड़ के आऊंगा। फिर मैंने भी ऐसी चालाकियां की ना कि मेरी वैन लगी गई। अरे आपने मुझे अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया। अपने बारे में क्या बताऊं? अब बीकॉम शिकॉम किया हुआ है, नौकरी मिलती नहीं है कोई, तो बस ये वैन चला लेता हूँ। ओह, दैट्स सैड। अच्छा, आपके घर वाले, मेरा मतलब है आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं और मेरी तन्हाई। अम्मा अब्बा का इंतकाल हो गया, भाई बहन कोई है नहीं, बस अकेला ही हूँ। मैं भी बिल्कुल अकेली हूँ। लेकिन तुम्हारे तो हैं घर वाले। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे अब्बूजी और भाईजान है ना, वो बहुत सख्तगीर किस्म के हैं, तरह तरह की पाबंदियां लगा देते हैं मुझ पर। और अम्मी जी भी हमेशा उन्हीं की बातों में आती हैं। मेरा हाल दिल सुनने वाला कोई भी नहीं है। आपसे एक दिल की बात कहूं? हाँ बताओ। आप जो है ना, मुझे अपने अपने लगते हैं। अच्छा, ठीक है। आओ, तुम्हें ठंडी बोतल पिलाओ, आ जाओ।
देख ले नजमा, मैंने इसे इतना प्यार से रखा हुआ है, ये फिर भी मुझसे बदतमीजी कर जाती है। आपा तुम गुस्सा मत किया करो, तुम्हें तो पता है ना कि आशी ने कभी घर का काम नहीं किया। मेरे घर में तो मासी लगी हुई थी ना, इसे तो काम करने की आदत ही नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डाल लेगी आदत काम करने की। फिर भी बेटियों को चूल्हा हांडी तो सिखाना ही चाहिए। जमील है कि इस पे सख्तेवारी होता रहता है और ये उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। अच्छा अच्छा आपा, मैं समझा दूंगी इसे, और ना तुम भी जरा हाथ हल्का ही रखा करो आपा। अरे मैं तो मुंह से कुछ फूटती ही नहीं हूँ, इन मैडम के नखरे तो आसमानों से बात कर रहे हैं। कौन से नखरे दिखाए मैंने आपको? देख देख इसकी जबान। आशी चुप, कुछ मत बोलना, कुछ मत बोल। अरे मैं नमाज़न हूँ, अपनी जबान गंदी करना नहीं चाहती। अच्छी तरह जानती इतनी नमाज़न, मजबूर ना होती तो ईंट का जवाब पत्थर से दे। अब शादी की है तो घर के छोटे मोटे काम तो करने ही पड़ेंगे। नौकरानी तो रख के देने से रही मैं। आपा मैं रखवा देती हूँ नौकरानी। अरे तो उसे इतने पैसे कौन देगा? मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है। अरे आपा फिक्र क्यों करती हो, नौकरानी के पैसे भी मैं दे दूंगी, बस तुम आशी को ना इसके हिसाब से रहने दो। नौकरानी आएगी, घर का सारा काम करके चली जाया करेगी। और आशी खबरदार जो तूने खाला के सामने जबान खोली तो